जाइए, आपको हमारे ऐसा लग रहा है जैसे भोसड़ी वालों ने रोड रोलर चला दिया हो आंगन में। अबे रेडियो वाले जबरांडू, गाना बंद करो बे 2 सेकंड। कौन सी दुनिया देखने दो, सब रंग बिरंगा है इधर बुद्धि में अभी। रूम नंबर 13 में रेडियो की धुन गूंज रही थी। यही प्रसाद की आंखों के सामने का नजारा आज बिल्कुल अलग था। जिस कमरे में वो खड़ा था वो भले ही ठीक कमरा नंबर 13 की तरह ही लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुराने वक्त के कमरे में आ गया हो। 60 के दशक के मशहूर कलाकार हेमंत कुमार के गानों पर एक लड़का झूमता हुआ टेबल पर रखी सफेद लाइंस को अपने नाक से खींचे जा रहा था। टेबल पर तरह तरह के नशे का सामान था, गोलियां, जॉइंट, इंजेक्शन, सब कुछ। पता था गुरु, ये लड़का बंगाली माल तक अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमको तो लगता है साला सांड का तेल भर के फूंकता है गांठ से। ये कौन महेश जैक्सन पधारे हैं आज अपने गरीब खाने में? हेलो हेलो, साले गंडखड़े। ओए, अरे प्रभुदेवा, जरा तनिक पीठ घुमाकर हमें भी दर्शन दे दो महाराज। प्रसाद, उड़ गया भाई तू? आजा नाच। तुम हमारा नाम बेकरार करके हम उड़ जाएंगे। सिंग सिंग सिंग। बैठ बे, बनारस के स्टड है, पराए मर्दों की कसम नहीं खाते। कोई बहन गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो तो बताओ। हाँ, और ये तुम हमारा नाम कैसे जानते हो बे? आपको हमारी कसम लौट आए। ला 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 ला। बैठ हम जा बहन के लड़े, दुनिया घूम गई हमारी तो। अबे बीटी मत दो बे, लगता है आखिरी लाइन बहुत जोर डाल लिया तुमने। आए सिस्टम हिल गया तुम्हारा तो है? लाइन? आखिरी बार जिस लाइन में फैले हैं वो थी स्कूल असेंबली। भैया आसमान बहुत जोर तपता था और पैंटें इतनी टाइट क्या बताएं। वो थोड़ा खाते पीते घर से थे ना हम, अब क्या करते, दम हमारा सर और स्कूल का ग्राउंड। वो बनारस रिटर्न, आईने में शक्ल देख अपनी। भूत भूत। अबे लड़चूते, गांड में से डंडा निकाल के देखो, तुम्हें ही हो। खौफ खाया प्रसाद अपना हर कदम फूक फूक कर रखता है। डरते डरते किसी तरह वो एक बार फिर उस आईने में खुद से नजरें मिलाकर अपने फूले हुए चेहरे पर हाथ फेरता है और माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, अबे ये मेरी आंखों में खून क्यों दौड़ रहा है? और ये इतना गंदा चेहरा, और यहाँ हम वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम बनारस से इंपोर्ट करा करा कर अपनी जेब खाली करा गए हैं। और पैर में जैसे चक्री लग गई, रुक ही नहीं रहे यार। अरे वाह कन खजूरे, तुम तो वो ब्यूटी पाउडर के ऐड में एकदम क्या यामी क्या कैटरीना सबकी गाड़ी फाड़ दोगे। साले यही माल की बत्ती बना के तुम्हारी कान में सुलगा देंगे। क्या दे दिया हमको तुम? बस थोड़े मजे, चिल करो ब्रो, होता है। जब मैंने नशा करना शुरू किया था तो मुझे लगने लगा जैसे हर कोई मेरे खिलाफ है। मेरे रूममेट्स, मेरे दोस्त, सब। बे लट्टू चेतन, और हम ये सब भ्रम में पगला कर खुद ही मर गए तब? अरे नहीं ब्रो, बस ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। ऐसी चीखें सुनाई दे रही थी जो ना जिंदा थी ना मुर्दा, बस आवाजें थी। इसलिए तब बेकरार करके हम यूं न जाएं, समझे बेटा? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे साले। बना दिया ना एक ही पुड़िया में इंसान से शैतान, है ना? कमाल की चीज। मारेगा एक और? हाँ? साले कमसिन कमरिया, रुक उधर, अभी मार के तुझे मोर बनाता हूँ साले। ये कहते ही प्रसाद जैसे ही अंकित के नजदीक आया,
अंकित ने प्रसाद के माथे पर हाथ रखा और प्रसाद की आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया और उसका शरीर जमीन पर धम से गिर पड़ा। गॉड, कितना बोल सकता है एक लड़का। हसीना और माया, एक शालू तो दूसरी दमालू, और होम स्वीट होम प्रीत नगरी। टाटा बाय बाय फॉर नाउ। अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, और तब तक इस शहर का हर एक शख्स जादू से जन्नत का सफर तय कर चुका होगा। It's party time. साला लड़कियां डेट में पार्क लेके जाती है, कैफे लेकर जाती है। ये लड़की खंडर लेकर आ गई है, उल्टे पैर, बाजे, घुंघरू। ये हमारे लिए ही बचा के रखी थी क्या भगवान? लावण्या जी, ये आप हमें कैसी जगह लेकर आ गई हैं? दूर दूर तक अंधेरा, मकड़ी के जाले। ऐसा लगता है जैसे सदियों से इस जगह को बंद करके रखा है। तुम तो मुर्दे जलाया करते थे, फिर मुर्दों से तुम्हें क्या ही परेशानी होगी? हाँ तो गले पर दादाजी। एक मिनट, हमको याद नहीं कब मैन टू वुमेन दो कश लगाकर आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री बताई हो, फिर आपको कहीं। Shut the fucking up and let me try to find the papers. Only a week into this college and I already have a stalker. क्या? मुझे आपसे अपनी आबरू, अपनी इज्जत बचा के रखने की जरूरत है। एक स्मॉल साइज लोकल ब्रांड की बीड़ी जैसे मुंह में कितना जहर भरा है। ओह गॉड, यू आर सच अ डिस्ट्रैक्शन। And still, I don't see you complaining. अब क्या करें, बुरा समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लावण्या की मीठी आवाज का वो तीखा तंज सुनकर ध्रुव की जैसे एकदम बोलती बंद हो जाती है। इससे पहले उससे किसी ने भी आज तक इस अंदाज में बात नहीं की थी। अपनी बची कुची इज्जत को रफू करता हुआ वो अपने कदमों को तेज करता है और लावण्या को हवा की रफ्तार से पार कर जाता है। What the? अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए, आप पे वक्त बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है ध्रुव के पास। बहुत डिमांड में है लड़का। अच्छा वैसे कहाँ हैं हम? कहीं कैद करने का इरादा तो नहीं मेरी खूबसूरती को? भाई यार, कितना बोलता है यार तू। देख, एक और एक दोनों हाथ जोड़ रही हूँ, अब चुप हो जा। माँ कहती थी तू सबका मन लगाए रखता है, कलाकार की कोई कदर ही नहीं है इस शहर में। लावण्या मुड़ती है और ध्रुव को घूर कर देखती है। उसकी एक नजर ही ध्रुव को उल्टे पैर बनारस वापस लौटाने के लिए काफी थी। ध्रुव के शांत पड़ते ही लावण्या के कदम एक स्विच बोर्ड के पास आकर थम जाते हैं। लास्ट वार्निंग। मम्मी, क्या भूतिया जगह है ये? ये कॉलेज पहले मेंटल असाइलम हुआ करता था। ये उस मेंटल असाइलम का एडमिन ऑफिस है, समझ लो। वी विल गेट एवरीवन्स पेपर इंक्लूडिंग अंकित। क्या बवासीर जगह है ये कसम से। और मैडम, अब तो आपसे सच में डर लग रहा है। यस, अंकित अग्निहोत्री, बाइपोलर, सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज। भाई साहब, 2-4 सिम्टम्स मुझसे ले लेता तो अगला टेड बंडी यही होता। टू गुड लावण्या जी। इडियट। लेकिन इससे हम मेरे भाई प्रसाद को कैसे बचाएंगे? ही इज वेरी डेंजरस मैन। और अगर इसके कॉल्स आ रहे हैं, ये जिंदा है तो ही इज आइदर बी टू स्टूपिड और 200 टाइम्स मोर डेंजरस ना। और हर कुत्ते का एक ना एक साथी होता है। गॉट इट। सुधाकर मिश्रा, नंबर ऑफ विजिट्स 2, एड्रेस अननोन, वियर्ड, प्लेस ऑफ वर्क अनअवेलेबल। चलिए निकलवाते हैं इनकी केस फाइल। हरकतें हालांकि चार्जशीट वाली लग रही हैं मिश्रा जी की। आप क्या दरोगा जी की बेटी हैं? चीफ जस्टिस ऑफ देहरादून हाई कोर्ट, माय डैड। ओह, ऑर्डर। लूजर। विच रिमाइंड्स मी, आई नो हाउ वी कैन गेट टू दिस सुधाकर गाय। मैं जाती हूँ, तुम ये फाइल लो और अंकित के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है निकालो। ओके?
मैं भी चलूंगा। मेरे इस कुंवारे खूबसूरत जिस्म की बू से कोई प्यासी चुड़ैल हमसे चिपट गई तो। लावण्या जी, लावण्या जी, लावण्या जी। लावण्या कमरे से अब जा चुकी थी। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति थी। ध्रुव ने चारों तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने जमीन पर गिरी फाइल उठाई और उसके कुछ पन्ने पलटे। ग्रुप थेरेपी बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी लगता है। जब पूरी प्रेत नगरी को रजिस्टर कराए यहाँ तो भोसड़ी का भारी डिस्काउंट मिलेगा। कम ऑन ध्रुव, हॉस्टल मोड ऑफ, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी मोड ऑन। क्या है मादरचोद, बोला ना हो जाएगा। अपना बिल और हमारा बीपी दोनों बढ़ाए पड़े हो। ब्रो, मुर्दों के पंडित होकर भूतों से बेअदबी। जब दोस्त समझकर गाली दे ही दी है तो आकर अपने दोस्त का हाल भी जान लो। LSD लिया है, ट्रिप पे ट्रिप मार रहा है पिछले 2 घंटों से। उसे लत लग जाएगी अंकित, कसम से। अगर प्रसाद को कुछ भी हुआ ना तो क्या मुझे मार देगा? चल आजा, साथ में फूकते हैं। तेरे रूम नंबर 13 में ही है, मैं और प्रसाद। और जल्दी आना, इससे पहले कि प्रसाद के हेलुसिनेशन उसकी जान ले ले। I wonder तुम्हें कौन से हेलुसिनेशन दिख रहे होंगे? अंकित मुस्कुराता हुआ प्रसाद को देख रहा था, जिसकी आंखें फटी की फटी हुई थी। शरीर कुछ ऐसे झटके मार रहा था जैसे 100 करंट के तार एक साथ किसी ने उसके पूरे बदन पर लगा दिए हो। उसका शरीर नशे को हैंडल नहीं कर पा रहा था, पर उसके दिमाग में जो तस्वीरें आ रही थी। अंकित ने जब उसे देखने के लिए प्रसाद का हाथ पकड़ा तो वो हैरान रह गया। अबे ये कौन सी जगह है भाई? प्रसाद की आंखों के सामने एक बड़ा सा गेट था, जिसमें से लग रहा था कि उसकी दूसरी तरफ कई लोग हैं जिन्हें चाबुक से जानवरों की तरह मारा जा रहा था। वहां चिल्लाने की, रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रसाद ने जैसे ही दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, अचानक से अंदर की तरफ से दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके बाद प्रसाद ने जो देखा वो देखकर मानो उसकी रूह भी कांप उठी थी। प्रसाद की जुबान जैसे सूखी पड़ गई थी। 15 फुट का एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने ऊपर से नीचे काला चौगा पहना हुआ था। उसे देखने भर से प्रसाद को लगा जैसे उसने सामने साक्षात मौत को देखा था। क्यों आए हो यहाँ? वो तो हमें भी नहीं पता। आप बता सकते हो हम कहाँ हैं? उस आदमी ने अपने चेहरे से अपना चोगा हटाया। उसके चोगे को हटाते ही प्रसाद का जैसे पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। आंखें जैसे 2 बड़े लाल बटन हो। उसका आधा फटे हुए चेहरे से मांस और कंकाल साफ दिखाई दे रहा था। वो जो कोई भी था, उसने प्रसाद की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, मौत। बेकरार करके हम यूं न जाइए, आपको हमारी प्रसाद! कसम लौट आई। प्रसाद! ध्रुव ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखों में खौफ दौड़ गया। प्रसाद का शरीर जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से झाग निकले जा रहा था। जो ड्रग्स उसे अंकित ने दिया था वो इतनी मात्रा में था जिससे किसी की मौत हो सकती थी। आ गया प्रीत नगरी का सबसे काबिल दलाल। क्या है आज का ऑफर लड़के? 2 आत्माओं की मुक्ति पे एक इंसान फ्री फ्री फ्री। ध्रुव ने गुस्से में अंकित का कॉलर पकड़ लिया। हमारे बनारस में एक कहावत है, मार के आगे तो भूत भी भागते हैं। और साले तुमको तो हम मार मार के गंजा बनाते हैं। रुको! ध्रुव जैसे ही अंकित पर झपटा, अंकित ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से मरोड़ा
ध्रुव को लगा जैसे उसकी हड्डियां अब खाल उधेड़ कर बाहर आ जाएगी। बेटा ध्रुव, कितनी बार कहा है, बड़ों से और भूतों से इज्जत से बात करते हैं। ये कहकर अंकित ने ध्रुव का सर रूम नंबर 13 के जमीन पर पटक दिया। तेरा दोस्त, उसने LSD की है। जानते हो LSD से क्या होता है? इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसने सारी दुनिया की सैर एक साथ कर ली हो। एंड ऑब्वियसली इंसानी दिमाग उतना झेल नहीं सकता, पर अब तो प्रसाद का शरीर भी नहीं झेल पा रहा है। प्रसाद हरामी उठ, ये सब बस हेलुसिनेशन है तेरा। गेट आउट ऑफ इट। उठ प्रसाद। प्रसाद, प्रसाद। अब वो नहीं उठेगा, पर बाय 2 get 1 का ऑफर अभी भी ऑन है। माया और हसीना की मौत पर प्रसाद की जिंदगी फ्री फ्री फ्री। अब कौन चमन चूत हुआ बे? अंकित उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इतनी देर में प्रसाद की हालत और खराब हो रही थी। उसका चेहरा ज्यादा बुरे तरह से छटपटा रहा था। भाई उठ प्लीज। सुन प्रसाद, ये सब जो भी है तेरे दिमाग में है। नथिंग इज रियल। यही अंकित ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। गुस्से में जैसे उसका खून उबल रहा हो। भाई तू जिंदा है? अगले ही पल अचानक से प्रसाद का शरीर छटपटाना बंद कर चुका था। उसकी सांसें बंद हो रही थी। उसके दिल की तेज धड़कन अब धीमी हो रही थी, जैसे अब वो खत्म ही होने वाली हो। भूतिया स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर रियल स्टोरी 420 को सब्सक्राइब करें। 8 अरे सुधाकर शर्मा, आइए आइए। आप आए लगा जैसे नूर आ गया। हमारे गरीब खाने में लंगूर आ गया। सुधाकर के ठीक पीछे खड़ी लावण्या को भरोसा ही नहीं हुआ कि उसकी आंखों के सामने मरा हुआ अंकित खड़ा था। सुधाकर के ठीक पीछे खड़ी लावण्या को देख अंकित मुस्कुराया और बोला, आप कौन है मोहतरमा? शर्मा जी का गंदा खून? हाउ द हेल आर यू अलाइव? बस कल रात ही आए। और कहाँ से पधारे हैं आप? बस यही अपना प्रेतपुर। I never heard of a place with a name like that. छोटी जगह है, बस यही कुछ 100-150 लोग रहते हैं। और कहाँ है ये भूतिया जगह? जितना दूर लगता है उतना है नहीं। देखिए कल भागा आई मीन निकले, और कल बस समझ लीजिए यही लैंड हुए। यहाँ क्या? बकचोदी मत कर लड़की के साथ। तो आप इनकी दोस्त हैं। छोटा सा परिवार बसा रखा है तूने तो यहाँ, हैं? ए लौड़े, ये देखो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आई विल डील विथ यू लेटर। और अब तुम्हें नींद आ रही है, और उसके बाद मेरे साथ खेलोगे? ये कहकर अंकित ने चुटकी बजाई और उसके चुटकी बजाते ही लावण्या वही बेहोश हो गई। Now, boys, shall we start? अंकित ने तुरंत सुधाकर का कॉलर पकड़ा और उसे कमरे के अंदर खींच लिया। कमरे का दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया और लावण्या बॉयज हॉस्टल के कमरा नंबर 13 के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ी रही। प्रसाद, प्रसाद, उठ मेरे भाई। ए बनारस के निरूपा रॉय, बैकग्राउंड म्यूजिक देना बंद कर। हाँ तो सुधाकर भैया आए हैं मेरा गिल्ट ट्रिगर करने। फिर मैं रोऊंगा और मुझे एक व्हाइट लाइट दिखेगी और मैं
और मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्या हुआ? ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस थी यार गाइस। ओए छट्टम पप्पू, मुझे मुक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये जो 420 की है उसके लिए तुम सबकी गांड में तंबू गाड़ कर तुम्हारा हॉट एयर बलून बनाकर तुम्हें यमलोक डिलीवर करूंगा। उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे। पर सबसे पहले कोई जाएगा तो वो होंगे मेरे बेस्टी शर्मा जी। ये कह के अंकित तुरंत पीछे मुड़ा, जहां सुधाकर अभी भी उसे हैरानी भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ साफ साफ पता चल रहा था। जितने कदम अंकित उसकी तरफ बढ़ाता उतना ही सुधाकर अपने पैर पीछे करता चला जाता। तू वैसा का वैसा कैसे? 1 साल भी उम्र नहीं पड़ी तेरी, कैसे? सुधाकर शर्मा, कॉलेज का टॉप का स्मगल किंग, क्या हाल है आपके? बड़े बूढ़े हो गए हो यार, ज्यादा नशा कर लिए क्या? मेरी गलती नहीं थी। माफी चाहिए तुझे? चल माफी दे देता हूँ तुझे। मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे हाथों मारने की, मेरे माँ बाप के सुसाइड को मेरे अगेंस्ट यूज करने की माफी, हाँ है ना? ले, माफ किया तुझे। इससे पहले कि अंकित सुधाकर की जान ले पाए, पूरे कमरा नंबर 13 में एक तेज भूकंप आया। प्रसाद का शरीर अभी तक जमीन पर ठंडा सा गिरा हुआ था कि इतने में भूकंप बिल्कुल शांत हो गया और ध्रुव के सामने खड़ी थी उसकी आखिरी आस, माया और हसीना। ओह, horrible timing as always. Bhotia sisters. Ouch! That hurts. And to think that you were my favorite toy once. बंद करो ये नौटंकी। जब खुद मुझे प्रेत नगरी ला सकती थी तो अपने भाड़े के टट्टू को क्यों भेजा? तेरा ध्यान भटकाने के लिए। और शायद अब तू वहाँ जा सकता है जहाँ तेरी गर्लफ्रेंड और तेरी माँ दोनों हैं। मिलेगा नहीं उनसे? आई एम नॉट अ फूल माया। मैं सालों से इस प्रेत नगरी में हूँ। रोज उस रात से गुजरता हूँ जब मेरे बाप ने मेरी माँ को मारकर खुद को फांसी दे दी थी। मुझे आज भी याद है कि किस तरह सुधाकर की वजह से मैंने नशा शुरू किया और कैसे मैंने अपनी प्रेरणा को अपने इन्हीं हाथों से मारा। विराज, उसने सुधाकर से मुझे ऐसे ड्रग्स दिलाए जिससे मैंने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी। कुछ समझ आ रहा था तो ये कि प्रेरणा मुझे नकारा कह रही है, मेरे माँ बाप को गालियां दे रही है और मैंने उसे मार दिया। And now I want revenge. I want revenge. So, you know. Yes, I know कि तुम दोनों विराज की बेटियां हो। वही पागल साइंटिस्ट जिसकी वजह से ये गर्ल्स हॉस्टल और वो असाइलम दोनों यहाँ खड़े थे। तुम्हें पता है क्या किया उसके बॉडी का सुधाकर और विराज ने? They used her brain for their inhuman experiments. तुम दोनों को खत्म करके ही मुझे मुक्ति मिलेगी। ये सब सुनकर जमीन पर बैठकर रोते हुए ध्रुव के कान खड़े हो गए थे। वो गुस्से में माया के पास गया और बोला, आप दोनों विराज की बेटी, सही पप्पू बनाया बेटे हमारा। अब मुक्ति खेलने की तुम लोगों की बारी। प्रसाद को अपने जादू टोने से ठीक करो और मुझे मुक्त करो। गुस्से से माया की आंखें किसी राक्षस की तरह लाल हो गई। उसने ध्रुव की गर्दन पकड़ी और कहा, पहले जो काम कहा है वो पूरा कर। ज्यादा मुंह चौड़ी की ना तो ना तू बचेगा ना तेरा ये थल्ला दोस्त। माया ने गुस्से में ध्रुव को अंकित की तरफ फेंका। अंकित से टकराते ही एक तेज रोशनी चमकी और ध्रुव को माया की एक ही आवाज सुनाई दी, 48 घंटे हैं तुम्हारे पास।
इससे पहले कि प्रसाद को तुम पूरी तरह खो दो। इन भूतों के मुंह में तो हम गुलदस्ता खोल दें और हर नए डायमेंशन में तैनात करेंगे लाउडो को और गुलदस्ते के साथ एक नोट भी चिपकाएंगे माथे पे। हाउ तो वेलकम, नहीं तो फीड का। आहा। ध्रुव ने अपनी आंखें ठीक से खोली भी नहीं थी कि उसे अपने साथ साथ एक और इंसान दिखाई दिया। लो विधायक जी यही है। ये अंकल भी 60 से बस आते में घुन की तरफ पीछे चले जा रहे हैं। ओ चाचा, ओ चाचा, सुने कि नहीं? सुधाकर किसी तरह अपने चश्मे पहनकर ध्रुव को देखकर पूछा, ये सब दुनिया तो लाइन खींचकर दिखा करती थी। चाचा देखो, जो भी है आप बस कहीं छुपकर बैठो अभी। वो अंकित हमें मार देगा क्या? अरे पहले मिल तो जाए चाचा। आत्मा है साला या कॉकरोच, जब देखो फुर फुर भागे जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका आज के इस शो में। छुपो चाचा, हम आते हैं जरा। ध्रुव किसी तरह अंधेरे में छुपकर उस थिएटर के अंदर गया। थिएटर में उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय परछाइयों के। ऐसा लग रहा था जैसे हर चेयर पर कोई ना कोई ऐसी काली शक्तियां हैं जिनसे वो घिरे हुए थे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कहानी हमारे प्यारे अंकित की है, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। ओह नो, वो पागल नहीं है, ये तो उसकी डीएनए में घुल चुका था। आइए देखते हैं what was his life and choices were like, क्योंकि इससे अच्छा टॉर्चर और क्या हो सकता है ना अंकित? मेरे साथ खेलोगे? ध्रुव ने जब ऊपर की तरफ देखा तो एक 16 साल का लड़का एक सीट पर बैठे सिसकते हुए उस स्क्रीन को देख रहा था। अंकित का सबसे बड़ा फियर था कि कोई उसे ह्यूमिलिएट ना करे, कोई उसकी जिंदगी के बारे में जाने ना। He tried to fit in, and उसे कॉलेज में मिला कौन? उसका दोस्त सुधाकर, and they became best friends. They all did. अंकित के इतना कहते ही स्क्रीन पर एक फिल्म की तरह अंकित की यादें चलने लगी। ध्रुव किसी तरह एक सीट के ठीक पास में पहुंचा, जहां ऐसे इंसान बैठे थे जिनका चेहरा नहीं था, बस आंखें थी। अबे अंकित! अंकित के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंकित की गर्लफ्रेंड प्रेरणा और अंकित दोनों बैठकर चिल्लम से नशे कर रहे थे। कमरे में साइकेडेलिक गाना बज रहा था। सुधाकर ने चारों तरफ देखा। साले, पूरे कमरे को तो हॉटबॉक्स बना के रखे हो बे। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। सच में आज LSD ट्राई कर रहे? तू नहीं कर रही, मैं और अंकित करेंगे। लड़कियां शराब की 2 घूंट पीकर रोने लगती है, LSD संभालेगी। प्रेरणा गुस्से में अंकित के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा बैठती है। साला खुद सारा टाइम नशा करके दोनों पड़े रहेंगे और मुझे कुछ ट्राई करने नहीं देंगे। चुतलंडे साले। और ये भाई साहब, हाउ कैन आई लीव हियर आफ्टर हॉस्टल? इस भूतिया घर में जहाँ अंकल आंटी ने खुद की जान ले ली, समझ नहीं आता क्या करूँ इस नकारी लड़के का मैं। प्रेरणा ने किसी तरह कमरे में बैठकर पढ़ाई करना शुरू की। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रेरणा ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने अंकित खड़ा था। आंखें अभी भी लाल सी थी। चला गया वो? ये क्या तरीका है? मेरा दोस्त आया है और तू यहाँ बैठ गई आकर। हाँ तो उसने कहा वो मुझे लाइन नहीं खींचने देगा। चलना, उसके कहने से थोड़ी होता है कुछ। क्या सॉलिड चीज लाया है बाय गॉड, ऐसा लग रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। प्रेरणा ने अंकित की गर्दन में अपनी बाहें डाली और कहा, अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ क्या दिख रहा है? अंकित बेटा, बेटा मुझे बचा ले बेटा, बेटा बेटा मुझे बचा ले। अंकित, अंकित! प्रेरणा की आवाज सुनकर अंकित ने आंखें खोली। उसके पूरे बदन से पसीना छूट रहा था। क्या हुआ अंकित?
तुम ठीक हो ना? मार दे इसे, ये भी तुझे सबकी तरह नाकारा समझती है। कोई प्यार नहीं करती है ये तुझसे, बस हमदर्दी के लिए तेरे साथ है। नहीं 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 नहीं। अंकित क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? अंकित ने जैसे ही आंखें खोली उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने एक 15 फीट का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। एक काले रंग का चोगा पहने उसके हाथ में एक लंबी सी कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज थी। प्रेरणा, प्रेरणा, हटो वहां से, ये मार देगा तुझे। तुम किसकी बात कर रहे हो? ज्यादा नशा कर लिया है क्या तुमने? You are out of your mind? How can you not see this, प्रेरणा? ये आदमी हमारी तरफ बढ़ रहा है। अंकित स्टॉप ऑल दिस। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, छोड़ दो उस लड़के की संगति, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। लिटरली स्टार्ट स्टडिंग। प्रेरणा यहाँ अंकित को बातें सुनाई जा रही थी, पर प्रेरणा के पीछे खड़े आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी जैसी चीज से प्रेरणा पर हमला किया, जिससे बचने के लिए अंकित ने प्रेरणा को दूसरी तरफ धक्का दिया और उस आदमी की कुल्हाड़ी रोकने की कोशिश की। अचानक से वो आदमी अंकित की आंखों के सामने से गायब हो चुका था, पर अंकित ने उस आदमी को जमीन पर बैठे हुए देखा। मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा, प्रेरणा को कुछ नहीं। अंकित ने ये कहते ही अपने चाकू से प्रेरणा पर वार पे वार करना शुरू कर दिया। अंकित तब तक नहीं रुका जब तक खून के छींटों से उसका पूरा चेहरा ना रंग गया। अचानक से अंकित ने अपना चेहरा आईने में देखा। चोंगे वाला आदमी ठीक अंकित के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो वो जो भी था वो अंकित को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये जिंदा है तो? अंकित ने फर्श पे देखा तो वहां प्रेरणा की लाश पड़ी थी और उसकी पेट पर चाकू के वार के कई निशान थे। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।